अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की रूलिंग के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमे की समाअत फिर से हुई और इस समाअत के दौरान कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई। उसमें सबसे अहम डेवलपमेंट जो सामने आई वो नून लीग और उसके इत्तेहादियों की वो दरख्वास्त जो उन्होंने फुल कोर्ट बेंच बनाने के लिए दायर की थी, मुस्तरद कर दी गई। नून लीग और इसके इत्तेहादी सुबह से ही ववेला कर रहे थे कि किसी तरह फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिलवाया जाए ताकि फुल कोर्ट बेंच इस केस की समाअत करे। लेकिन आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनकी वो दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि इस केस का फ़ैसला इसी बेंच से होगा और यही बेंच इस केस की हेयरिंग सुनेगा। नून लीग और उसके इत्तेहादी क्यों चाह रहे थे कि फुल कोर्ट बेंच बने और उस फुल कोर्ट बेंच के बनने के पीछे उनके क्या मकासद थे, वो भी आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम ख़बर, आसिफ अली जरदारी साहब दुबई रवाना हो गए हैं। इस वक्त यहाँ इतनी सियासी कशीदगी को छोड़कर आसिफ अली जरदारी साहब दुबई चले गए हैं और इत्तलात ये आ रही हैं, चंद ज़राए ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब चंद खुफिया मुलाकातों के लिए दुबई गए हैं। हालांकि उनके तर्जुमान इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह है और वो सालगिरह मनाने के लिए अपने बच्चों के पास दुबई गए हैं। नून लीग और इसके इत्तेहादी क्यों चाह रहे थे कि फुल कोर्ट बेंच बने और फुल कोर्ट बेंच ही इस केस की समाअत करे? बिल्ली जब थैले से बाहर आई तो फिर असल कहानी खुली। पहले तो मैं उन नाजरीन के लिए सादा लफ्ज़ों में ये बात बताना चाहता हूँ जो फुल कोर्ट बेंच के मुतल्लिक़ ज़्यादा आगाही नहीं रखते कि फ़ुल कोर्ट बेंच आखिर है क्या। फुल कोर्ट बेंच आला अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जजेस पर मुश्तमिल सबसे बड़ा नंबर होता है जो किसी भी केस की समाअत करता है। उस बेंच में 16 या 17 जजेस मैक्सिमम शामिल होते हैं और 16 और 17 जजेस उस तमाम केस को पूरी तरह सुनते हैं और फिर उस पर अपना फ़ैसला वन बाय वन एक दूसरे के साथ मशावरत करके जारी करते हैं और उस केस में जो फ़ैसला आता है फिर उसमें जो मेजॉरिटी का फ़ैसला होता है उसको फ़ाइनल फ़ैसला माना जाता है। अब नून लीग क्यों चाह रही थी कि फुल कोर्ट बेंच बने? चीफ़ जस्टिस साहब ने इस बात पर वाज़े जवाब देते हुए कहा कि बहुत कोई पेचीदा मसला हो तो उस पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाता है, लेकिन जो इस वक्त केस ज़ेरे समाअत है वो कोई इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं है। उसमें सिर्फ़ एक सवाल है जिस सवाल का जवाब दरकार है और वो सवाल चूँकि दोस्त मज़ारी साहब से पूछा जाना था, लेकिन दोस्त मज़ारी साहब आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। अब अगर देखा जाए और सोचा जाए तो आइन की तशरीह तो बहुत वाज़े है। एक पैराग्राफ जो आइन की तशरीह को वाज़े करता है, वो पैराग्राफ अगर 10 जजेस पढ़ेंगे तो भी वो पैराग्राफ वही रहेगा और अगर वो 3 जजेस पढ़ेंगे तो भी वो पैराग्राफ वही रहेगा। उसमें रद्दोबदल की गुंजाइश बनती ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आइन का हिस्सा है, आइन की किताब में दर्ज है, उसे रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि नून लीग क्यों चाह रही थी कि फुल कोर्ट बेंच बने? अगर 17 लोग इस केस की समाअत करते और 17 लोग वो पैराग्राफ पढ़ते तो 17 के 17 लोगों ने उस पैराग्राफ को लेके ही आगे चलना था। अगर 3 लोग इस केस की समाअत कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है कि 3 लोग उस पैराग्राफ की डिटेल को लेके आगे चलेंगे। लेकिन जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात जानने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि क्यों ये कल से ववेला कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। असल मसला ये था कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समर हॉलीडेज़ चल रही हैं
समर हॉलीडेज़ के दौरान तकरीबन आधे जजेस जो है वो छुट्टी पर होते हैं और समर हॉलीडेज़ सितंबर के फर्स्ट वीक तक चलती हैं। सितंबर के फर्स्ट वीक तक सुप्रीम कोर्ट के आधे जजेस छुट्टी पर होते हैं, इसलिए सितंबर से पहले फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता था। अगर आज चीफ जस्टिस साहब वो दरख्वास्त जो नून लीग और उसके इत्तेहादियों ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की दी थी, अगर वो दरख्वास्त आज काबिल समाअत करार देकर फुल कोर्ट बेंच की तश्कील कर दी जाती तो फुल कोर्ट बेंच बनना सितंबर से पहले मुमकिन नहीं था। यानी ये लोग चाह रहे थे कि किसी तरह सितंबर तक इस मामले को लटकाया जाए और सितंबर के बाद जब फुल कोर्ट इस मामले की हियरिंग सुने तो मज़ीद उसमें 10, 15, 20 दिन का फेवर मिल जाएगा। यानी ये इस मामले को लटका कर अक्टूबर तक लेकर जाना चाहते थे ताकि अक्टूबर तक ये लोग अवाम के लिए आर्जी रिलीफ का बंदोबस्त करके अपना बयानिया स्ट्रॉन्ग कर सकें और उसके बाद इनके लिए अगले आम इंतखाबात में जाना आसान हो जाए। क्योंकि इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, उनके मुतहर्रिक होने की सिर्फ एक वजह है और वो वजह ये है कि इस वक्त उन्हें सिंध अपने हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इस वक्त सिंध आसिफ अली जरदारी को अपने हाथ से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त सिंध में भी इमरान खान का बयानिया बहुत मकबूल हो रहा है। यही वजह है कि ये लोग इस वक्त इस केस में इस कदर दिलचस्पी ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा सके। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने उनकी तमाम उम्मीदों पर यह कहते हुए पानी फेर दिया कि इस केस की समाअत यही बेंच करेगा और हम आइन, कानून और अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट की इस तमाम तर वजाहत के बाद नून लीग की उम्मीदें तकरीबन दम तोड़ चुकी हैं। के लिए इतना ही।